औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं आपको स्कैनर स्टेप बाय स्टेप गाइड के नेक्स्ट एपिसोड के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। इसके अंदर हम सिस्टम सिलेक्शन मेन्यू को लेके हम फर्दर बातचीत कर रहे थे, जिसके अंदर हमने इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को पिक किया हुआ था और इस केस के अंदर हमने होंडा की गाड़ी को पिक किया हुआ है। और इसके अंदर जब हम सिस्टम सिलेक्शन के अंदर हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें जो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर हमें जो मेन्यू मिलता है, सब मेन्यू, उसके अंदर इन चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं कि मेन मेन्यू कंट्रोल मॉड्यूल के कनेक्ट होने के प्रोसेस को हमने डिस्कस किया लास्ट एपिसोड में, फिर मॉड्यूल की इन्फॉर्मेशन को डिस्कस किया, फिर रीड फॉल्ट कोड को हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे और वहाँ पे हमने जब नो कोड की सूरत हाल थी उस सूरत हाल को हमने डिस्कस किया था। आज हम इसी सब मेन्यू को फर्दर आगे बढ़ाएंगे और रीड फॉल्ट कोड को हमने डिस्कस कर लिया था और उसकी जितनी भी उसके अंदर जो बटन थे उनको हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया, इसका मकसद क्या है उसको डिस्कस किया। आज हम इसी सिलसिले में रीड फॉल्ट कोड के अंदर अगर किसी गाड़ी के अंदर मिसाल के तौर पे कुछ कोड्स आते हैं तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने एक सिमुलेशन की, एक गाड़ी के अंदर वो कोड डेवलप किए और फिर जब हमने रीड फॉल्ट कोड किया, जिसका प्रोसेस हम पिछले एपिसोड्स के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारे पास ये 3 जो है ना फॉल्ट कोड नज़र आना शुरू हुए। तो रीड फॉल्ट कोड जब आप क्लिक करते हैं तो उस सूरत में होता यह है कि अगर कोड नहीं होगा आपके पास नो ट्रबल कोड का पेज खुलेगा, अगर कोड होगा तो उसमें फिर ये कोड आपको इस डिटेल के साथ नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे जैसा कि हम तमाम एपिसोड में ये बताते आ रहे हैं कि रीड फॉल्ट कोड में होता क्या है, उसका मकसद क्या है, उसमें हमने जैसे लास्ट टाइम भी बताया कि इसमें स्कैनर सेलेक्टेड ईसीयू, कि जिस गाड़ी का ईसीयू, हमारे केस में ईसीएम, जिस गाड़ी के किसी भी ईसीयू को आप जब सेलेक्ट करेंगे उसमें सिस्टम सिलेक्शन के अंदर जाके, तो हमारे केस में हमने ईसीएम को सेलेक्ट किया हुआ है, तो उसको जब स्कैन करके इसमें मौजूद फॉल्ट कोड को दिखाता है। जब हम रीड फॉल्ट करते हैं, रिपोर्ट का बटन दबाने पे सॉफ्टवेयर तमाम कोड्स की रिपोर्ट को फॉर्म में दिखाता है, जो कि रिपोर्ट का बटन यहाँ पे है। अब इनको हम बारी बारी हम डिस्कस करते हैं। जब ये स्क्रीन हमारे सामने आएगी और हमारे सामने कोड आ गए तो अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड 1 नंबर के ऊपर यहाँ पे हमने, जैसा कि पहले से हम देखते आ रहे हैं कि इंग्लिश में हम उस चीज़ को लिखते हैं और फिर उसको उर्दू हरूफ तहजी के हिसाब से लिखते हैं कि डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड। रीड फॉल्ट कोड का मेन्यू जब हम सेलेक्ट करते हैं तो अगर ईसीयू में कोई फॉल्ट कोड्स हैं, जैसा कि हमने एक मिसाल दाएं साइड पे दी है, तो इसी तरह का पेज नज़र आता है जिस पे कोड्स की तफसील नज़र आती है। अगर कोई कोड ना हो तो एक और पेज नज़र आता है जिसको हम पिछली एपिसोड में डिस्कस कर चुके हैं और अभी भी मैंने आपको दिखाया था। तो एक मुख्तलिफ पेज खुलता है और उस पर लिखा होता है कि कोई फॉल्ट कोड नहीं है। इसको हम दोबारा देख लेते हैं। ये जैसे नो ट्रबल कोड, जब जिस सूरत में के कोड नहीं होगा तो ये पेज आपके पास खुलेगा, जब कोई कोड होंगे तो वो कोड इस तरह से तफसील के साथ खुल जाएंगे। अब नंबर 2 के ऊपर P0102 मैप सेंसर वोल्टेज लो करंट, और फिर यहाँ पे 3 नंबर और 4 नंबर, 2 नंबर को हम डिस्कस करते हैं मैप सेंसर वोल्टेज लो और करंट। उसी को हमने उर्दू में लिखा हुआ है, मैप सेंसर वोल्टेज लो और करंट। करंट का मतलब ये है कि जो इस वक्त मौजूद है, ये करंट वो वाला करंट नहीं है, बल्कि ये करंट का मतलब ये है कि अभी ये जो कोड है ये मौजूद है, ये हिस्ट्री में तो होगा बट ये अभी भी एग्जिस्ट करता है। ये मैप सेंसर का कोड स्कैन करने के नतीजे में सामने आया है और इसके नीचे करंट लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि ये कोड गाड़ी में अभी भी मौजूद है। फिर 3 नंबर के ऊपर फ्रीज फ्रेम का ये बटन हमें नज़र आ रहा है। इस फ्रीज फ्रेम का बटन एक्टिव नहीं है। इसका ये हमें इस तरह, जैसे सर्च का बटन एक्टिव नज़र आ रहा है, ये इस तरह से हमें एक्टिव नज़र नहीं आ रहा। तो एक्टिव नहीं है जिससे मुराद ये है कि इस फॉल्ट का फ्रीज फ्रेम डाटा मौजूद नहीं है। फ्रीज फ्रेम को हम पहले भी डिस्कस कर आए हैं कि फ्रीज फ्रेम बेसिकली एक फ़ीचर होता है स्कैनर का, जिसमें गाड़ी के अंदर जो ईसीयूज़ होते हैं उनका एक फ़ीचर होता है, जिसमें ईसीयू ने करना ये होता है कि जो क्रिटिकल कोड होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ और पैरामीटर्स का डाटा भी वो उस वक्त जब वो कोड डिपिक्ट कराता है या चेक इंजन लाइट ऑन कराता है, तो वो ईसीयू के अंदर उस वक्त कुछ और पैरामीटर की रीडिंग को भी सेव कर लेता है, ताकि बाद में आप इस बटन को प्रेस करके उन पैरामीटर्स की रीडिंग भी देख लें, ताकि उससे हो सकता है कई दफ़ा ऐसा होता है कि प्रॉब्लम जो कोड आया होता है वो डायरेक्टली उसका नहीं होता, बल्कि किसी और सेंसर की वजह से, किसी और एक्चुएटर की वजह से या किसी और मसले की वजह से वो कोड आता है, जिसकी बिना के ऊपर ये कोड आया है। तो जब हम वो रीडिंग देखेंगे वो क्रिटिकल पैरामीटर्स की, तो अगर हम वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हमें नज़र आएगी तो हम मेक आउट कर सकेंगे कि ये कोड बेसिकली उधर की वजह से है, तो फिर हमारे डायग्नोसिस थोड़े से आसान हो जाएंगे।
जब एक ईसीयू किसी वजह से फॉल्ट कोड जनरेट करता है तो वो कुछ फॉल्ट कोड्स के लिए अपनी, हर फॉल्ट कोड के लिए नहीं, जैसे इस फॉल्ट कोड के लिए उसने फ्रीज फ्रेम डाटा नहीं सेव किया, तो वो कुछ फॉल्ट कोड के लिए अपनी मेमोरी में इस वक्त के कुछ और पैरामीटर्स, सेंसर्स की रीडिंग या वैल्यूज़ को भी महफूज कर लेता है। तो महफूज रीडिंग्स के इस डाटा को हम फ्रीज फ्रेम डाटा कहते हैं। फिर 4 नंबर सर्च का बटन है। इस सर्च के बटन के बजाय ये बटन दबाने से सॉफ्टवेयर इंटरनेट पे इस कोड से मुतालिक यूट्यूब से वीडियो लिंक्स ढूंढ के दिखाता है आपको। इसको आप प्रेस करेंगे तो इस कोड से रिलेटेड जो वीडियोस होंगी यूट्यूब से, वो सर्च करेगा उनको और आपका यूट्यूब खुलेगा और वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ वीडियोस के लिंक नज़र आ जाएंगे। उनमें से जो भी आप वीडियो लिंक प्रेस करेंगे इसी सॉफ्टवेयर के अंदर, तो यूट्यूब खोल के वहाँ पर वो वीडियो चलना शुरू हो जाएगी। 5 नंबर पे P0113 का कोड है। P0013 में यहाँ पे लिखा हुआ है IAT सेंसर सर्किट हाई वोल्टेज टेम्परेरी, IAT सर्किट हाई वोल्टेज टेम्परेरी। अब इसी को हमने उर्दू में लिख दिया यहाँ पे। ये एयर टेम्परेचर सेंसर का कोड है, स्कैन करने के नतीजे में सामने आया है और इसके नीचे टेम्परेरी लिखा है, जिसका मतलब ये है कि ईसीयू ने ये कोड किसी वक्त डिटेक्ट किया था पर अभी कंफर्म नहीं है। अगर क्लियर करने पे ये कोड गायब हो जाता है तो ठीक, वगरना इसको भी डायग्नोस करना पड़ेगा और इसको देखना पड़ेगा इसकी क्या वजह है। तो टेम्परेरी का मतलब ये है कि अभी उसको कंफर्म नहीं है कंप्यूटर को, उसने किसी टाइम के ऊपर ये कोड वो किया था बट वो इनडिसाइसिव है जो इश्यू है, तो इस वजह से उसने इसको टेम्परेरी के तौर पे दिखा दिया है। तो इसको हम क्लियर करेंगे, अगर क्लियर हो जाएगा और उसकी थोड़ी देर के बाद इंजन रनिंग के बाद भी नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि ये कोड पहले खुद ब खुद क्लियर हो गया, या किसी वजह से, या किसी झटके की वजह से, किसी और प्रॉब्लम की वजह से आपने हो सकता है ग्रिप उतारी हो, दोबारा लगा दी हो, तो उसकी वजह से ये कोड रह गया है। फिर मैप सेंसर वोल्टेज लो टेम्परेरी। अब इसमें यहाँ पे भी हमने देखा कि ये P0102 का कोड है और यहाँ पे भी ये आया हुआ है। और यहाँ पे अगर हम 6 नंबर पे देखें तो मैप सेंसर वोल्टेज लो टेम्परेरी, और वहाँ पे 2 नंबर पे हम देखें तो हमें यहाँ पे मैप सेंसर वोल्टेज लो करंट। ये करंट का मतलब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, टेम्परेरी को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये मैप सेंसर का कोड स्कैन करने के नतीजे में सामने आया और इसके नीचे टेम्परेरी लिखा है, जिसका मतलब ये है कि ईसीयू ने ये कोड किसी वक्त डिटेक्ट किया था पर अभी कंफर्म नहीं है इसको, तो उसी वजह से ये कोड भी वहाँ पे रह गया है जो कि सेम कोड है। और फिर इसी तरह से इसमें फ्रीज फ्रेम और सर्च के बटन हैं जिनको हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसके आखिर में एक और बटन है जो कि रिपोर्ट का 7 नंबर पे हम उसको देख लेते हैं। इस बटन को क्लिक करने से फॉल्ट कोड की रिपोर्ट बन जाती है जिसको आप PDF फॉर्मेट पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम अब इसको देख लेते हैं कि जब हम इस रिपोर्ट के बटन को क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के ऊपर होगा ये कि एक स्क्रीन इस तरह से आपके सामने आ जाएगी, उसमें फिर वो रिपोर्ट को अपलोड करता है। तो आपको वेट कह रहा है कि अपलोड रिपोर्ट प्लीज़ वेट। अब इसको हम यहाँ पे अगर देखें एक नंबर को, अपलोडिंग रिपोर्ट प्लीज़ वेट, तो रिपोर्ट बटन को क्लिक करने से फॉल्ट कोड की रिपोर्ट बनने का प्रोसेस शुरू होता है। ये मैसेज प्रोसेस शुरू होने का बता रहा है, इसमें थोड़ा सा वक्त लग सकता है। उसके बाद फिर आपके पास ये स्क्रीन ओपन हो जाती है जिसमें एक नंबर पे रिपोर्ट लिखा है और नीचे जनरेटिंग PDF लिखा हुआ है। तो एक नंबर को हम देखते हैं, फॉल्ट कोड को की रिपोर्ट बनने के अमल का पेज है ये, और 2 नंबर के ऊपर जनरेटिंग PDF लिखा हुआ है। यहाँ पे 2 नंबर लिखना मिस कर गए हैं। ये मैसेज बता रहा है कि सॉफ्टवेयर फॉल्ट कोड्स की रिपोर्ट की PDF फाइल बना रहा है। अब थोड़ी देर के बाद ये ऑटोमेटिकली पेज खुल जाएगा जहाँ पे आपको ये रिपोर्ट नज़र आएगी, जिसमें पहले नंबर पे ये रिपोर्ट है, ये पेज है उसका। फिर यहाँ पे 2 नंबर के ऊपर आर सिस्टम डायग्नोस्टिक रिपोर्ट लिखा हुआ है। ये रिपोर्ट का टाइटल है और इसमें रिपोर्ट कब जनरेट की गई है, और साथ में रिपोर्ट को एक मखसूस नंबर भी दिया जाता है ताकि इस नंबर के साथ आप किसी भी वक्त रिपोर्ट को सॉफ्टवेयर में तलाश कर सकें। यानी कि ये रिपोर्ट आपके सॉफ्टवेयर के अंदर या आपके जो एप्लीकेशन है उसके अंदर ये सेव हो जाती है, आपके फ़ोन के अंदर या ऑनलाइन भी इसके अंदर सेव होने का ऑप्शन मौजूद होता है। और उसको वो नंबर ये सॉफ्टवेयर नंबर दे देता है और टाइम और डेट भी यहाँ पे दे देता है, ताकि आप इस नंबर के थ्रू जब आप इसको सर्च करेंगे तो आपको ये वाली रिपोर्ट मिल सकती है। फिर 3 नंबर के ऊपर हम जाते हैं तो यहाँ पे व्हीकल इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। रिपोर्ट के इस सेक्शन में सॉफ्टवेयर गाड़ी की इन्फॉर्मेशन जिसमें गाड़ी का विन नंबर और मेक मॉडल भी बताता है। यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे विन नंबर नज़र आ रहा है और 4 नंबर के ऊपर यहाँ पे मेक मॉडल और ईयर माइलेज। तो ये चीज़ें मेक मॉडल ईयर और माइलेज।
तो इस 4 नंबर के ऊपर इस सेक्शन में गाड़ी किसी मैन्युफैक्चर की बनी है, किस मैन्युफैक्चर की बनी है और इसका मॉडल कौन सा और इसका मॉडल साल कौन सा और कितने किलोमीटर चली हुई है, इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। सॉफ्टवेयर ये इन्फॉर्मेशन इश्यू से लेता है, बाज़ औक़ात ये इन्फॉर्मेशन इश्यू में मौजूद नहीं होती, तो सॉफ्टवेयर इश्यू में जो इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है वो यहाँ पे सिर्फ दिखा सकता है। 5वें नंबर पे AI एनालिसिस ऑफ डायग्नोस्टिक रिपोर्ट। तो AI एनालिसिस ऑफ डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, इस सेक्शन की तफसील हम नेक्स्ट पेज के ऊपर देखते हैं और अगला पेज हम खोल लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि वो AI एनालिसिस ऑफ डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, तो ये मैसेज ये बता रहा है 6 नंबर के ऊपर, यहाँ पे 6 नंबर, तो ये मैसेज ये बता रहा है कि आप इस रिपोर्ट में मौजूद फॉल्ट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की मदद ले सकते हैं, जिसमें AI आपको इस कोड से मुतालिक वजूहात बताती है, पर यह फीचर आप सिर्फ इंटरनेट के कनेक्शन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ पे एक बटन है व्यू एनालिसिस, यहाँ पे लिखा हुआ है, इस बटन के दबाने पर AI कोड को एनालाइज करके इससे मुतालिक वजूहात बताता है। 8 नंबर के ऊपर इंस्पेक्शन रिजल्ट लिखा हुआ है, स्कैनिंग के बाद जो रिजल्ट आया है यानी जो कोड्स आए हैं उनकी डिटेल इस हेडिंग के नीचे मौजूद है, इसमें गाड़ी में जो भी कोड्स आए हैं उनकी लिस्ट वो दिखाता है। 9 नंबर के ऊपर आपको यहाँ पे देयर आर 2 इश्यूज फॉर व्हीकल बॉडी सिस्टम, कि यहाँ पे 2 मसाइल हैं। एक नंबर पे मैफ सेंसर वोल्टेज लो और दूसरे नंबर पे IAT सेंसर सर्किट हाई वोल्टेज। तो ये 9 नंबर के ऊपर हमने यहाँ पे उर्दू में लिख दिया है। इस गाड़ी में 2 कोड जनरेट हुए हैं, इस जगह पे दोनों कोड्स की डिस्क्रिप्शन मौजूद है। और 10वें नंबर के ऊपर आप देखें प्रोफेशनल रिपोर्ट, इस हेडिंग के नीचे कोड नंबर, इसकी डिस्क्रिप्शन और ये कि कोड किस कंट्रोल मॉड्यूल में आए हैं उसका नाम मौजूद होता है। तो आप यहाँ देखें कि 10 नंबर के नीचे यहाँ पे PGMFI डीजल इंजन सिस्टम यानी कि ECU का बता रहा है, ECU के अंदर चीज़ें मौजूद हैं। और जनरेटिंग PDF, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस रिपोर्ट की PDF जनरेट करने का बटन। अब आप इसको जब ये जनरेट हो चुकी हुई है, अगर आप इस बटन को दबाएंगे तो इससे क्या होगा कि ये PDF को जनरेट कर देगा। और यहाँ पे ये आपके पास ये चीज़ आपके पास आ जाएगी और ये आप देखें कि वही कोड सारा कुछ लिखा हुआ है, वही व्हीकल की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, लेकिन ये PDF फॉर्मेट के अंदर है। तो तीर के निशान वाले इस बटन को, जब 1 नंबर वाले बटन को हम दबाने से आप इस रिपोर्ट को, जिसमें तमाम फॉल्ट कोड की तफसील मौजूद है, PDF फॉर्मेट में अगले सफ़े पे किसी भी ऐप के ज़रिए कहीं पे भी भेज सकते हैं। तो जब हम इसको बटन को दबाएंगे तो फिर होगा ये कि हमारे पास इस तरह से हमारी जो व्हाट्सएप की चीज़ें हैं, हमारे पास कोई ड्राइव है, हमने अगर कोई वन ड्राइव की हुई है तो ये सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पे डिपिक्ट होना शुरू हो जाएंगी। हम व्हाट्सएप पे भेजना चाहते हैं, क्लाउड पे रखना चाहते हैं, तो यहाँ से हम उस चीज़ को प्रेस करेंगे। इस सफ़े से आप ऐप सेलेक्ट करके फॉल्ट रिपोर्ट को इस ऐप के ज़रिए कहीं भी भेज सकते हैं। यहाँ पे हमने इस रिपोर्ट को ऑटो डायग्नोस्टिक के नंबर पर व्हाट्सएप के लिए सेलेक्ट किया है, तो हमने यहाँ पे बटन दबाएंगे, अगले सफ़े पे ये रिपोर्ट व्हाट्सएप पे ऑटो डायग्नोस्टिक के पेज पर PDF फाइल के तौर पे दिखाई गई है। तो ये इसी तरह से ऑटो डायग्नोस्टिक PK को ये रिपोर्ट इस फॉर्मेट में PDF के फॉर्मेट में यहाँ पे आप देखें ये व्हाट्सएप के ऊपर चली गई है। तो इस तरह ये जो सिस्टम सिलेक्शन के सब मेन्यू में हमने ECM को हमने सेलेक्ट किया, उसमें रीड फॉल्ट कोड में गए और रीड फॉल्ट कोड से हमने रिपोर्ट जनरेट की और उस रिपोर्ट को PDF फॉर्मेट में हमने किसी को व्हाट्सएप कर दिया। अब इसके बाद हम एक और फीचर को भी आज डिस्कस कर लेते हैं। अगेन ये मेन मेन्यू है, जो सिस्टम सिलेक्शन का मेन मेन्यू है, उसके अंदर हम जब जो आपका स्कैनर का जो मेन्यू है उसमें ऑल सिस्टम डायग्नोस्टिक के मेन्यू में जब हम देखते हैं तो हमें ये हेल्थ रिपोर्ट, सिस्टम स्कैन, सिस्टम सिलेक्शन और कॉमन फंक्शन मिलता है। और सिस्टम सिलेक्शन को जब हम प्रेस करते हैं तो हमें वहाँ पे मुख्तलिफ इश्यूज दिखाई देती हैं, जिनमें से हमने अभी इंजन के इश्यू को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हमने इंजन का इश्यू वहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, तो फिर इंजन के जो इंजन सिस्टम का जो इश्यू हमने सेलेक्ट किया है तो उसका जो मेन्यू है वो हमें यहाँ पे सारे का सारा नज़र आ रहा है। अब तक हमने रीड फॉल्ट कोड तक हमने चीज़ों को डिस्कस कर लिया है, तो अभी हम क्लियर फॉल्ट कोड को डिस्कस करते हैं। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, हम ऑल सिस्टम डायग्नोस्टिक जो हमारा जब हम स्कैनर ऑन करते हैं तो वहाँ पे ऑल सिस्टम डायग्नोस्टिक को हम पकड़ेंगे। ऑल सिस्टम डायग्नोस्टिक को जब हम पकड़ते हैं, क्लिक करते हैं, तो ये आपके पास मेन्यू खुलेगा। इस मेन्यू में जब हम सिस्टम सिलेक्शन को क्लिक करेंगे तो हमारे पास मुख्तलिफ इश्यूज़ के नाम दिखाई देंगे। वहाँ से हम इंजन सिस्टम को हम क्लिक करेंगे, जब उसको क्लिक करेंगे तो इंजन सिस्टम का ये मेन्यू यहाँ पे खुला हुआ है और यहाँ से फिर हम क्लियर फॉल्ट कोड को जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये वाला पेज ओपन हो जाएगा।
तो इस पेज के अंदर ये जब पेज खुलेगा क्लियर फॉल्ट कोड करने के लिए, अब इसकी तफसील देख लेते हैं। वजाहत हमने क्या की है, इसमें स्कैनर के जरिए गाड़ी के सिलेक्टेड मॉड्यूल में मौजूद फॉल्ट कोड को क्लियर किया जा सकता है। जैसा हमने पीछे देखा कि कुछ फॉल्ट कोड आ गए थे, उनको क्लियर करना है। याद रहे कि फॉल्ट कोड सिर्फ वही क्लियर होंगे जो फिजिकली गाड़ी से क्लियर हो चुके हों। यानी कि अगर वो एक्चुअली क्लियर नहीं हुए और हम सिर्फ इसी यहाँ से क्लियर करेंगे तो अभी तो क्लियर हो जाएंगे, कुछ तो ऐसे होंगे बिल्कुल क्लियर ही नहीं होंगे। जब तक उन पे काम नहीं होगा तो वो क्लियर नहीं हो सकेंगे। कुछ ऐसे होंगे जिन पे काम नहीं हुआ, वो क्लियर हो जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब गाड़ी रन करेगी तो दोबारा वो कोड आ जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि फॉल्ट कोड क्लियर करने के बाद गाड़ी का हम टेस्ट लें और फिर दोबारा उसका स्कैन करें, ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि गाड़ी से कोड क्लियर हो चुका हुआ है, जो फिजिकली गाड़ी से क्लियर हो चुके हों। जो फॉल्ट गाड़ी में मौजूद है वो क्लियर करने के बावजूद दोबारा या तो उसी वक्त नज़र आएगा या फिर कुछ देर में दोबारा आ जाएगा। इसका मतलब होगा कि गाड़ी का फॉल्ट मौजूद है। तो एक नंबर पे जो लिखा हुआ है वही है क्लियर फॉल्ट कोड। क्लियर फॉल्ट कोड का मेन्यू, ये फॉल्ट कोड को क्लियर करने का मेन्यू है। आर यू श्योर क्लियर दी DTC एंड फ्रीज फ्रेम डाटा। अब ये 2 नंबर के ऊपर आपसे पूछ रहा है, इसमें स्कैनर सॉफ्टवेयर आपसे पूछ रहा है कि क्या आप श्योर हैं, आपको यकीन है कि आप फॉल्ट कोड को और इसके साथ कोड के साथ अगर कोई फ्रीज फ्रेम डाटा भी है तो उसको भी क्लियर कर दिया जाए। ये आपसे कंफर्मेशन ले रहा है। तो नीचे लिखा हुआ है ओके और फिर कैंसिल। ओके को बटन दबाएंगे तो ये फिर क्लियर कर देगा और कैंसिल को दबाएंगे तो फिर ये क्लियर नहीं करेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम ECM रीसेट का प्रोसेस, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल के जो ECM है उसको रीसेट करने के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। आई थैंक यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।